हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपकी EORO एग्ज़ाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कुल 120 प्रश्नों का मॉडल पेपर है। हूबहू आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 120 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस मॉडल पेपर की PDF आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमलानंद घोष, BV लाल और BK थापर तथा MD खेर का संबंध किस सभ्यता से है? तो किस सभ्यता से हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को पता है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और BV लाल और BK थापर ने इसका उत्खनन किया था। कौन सी सभ्यता? आपके कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के कौन से शासक 7 मुगल बादशाहों के काल में रहे? 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहने वाले शासक कौन थे दोस्तों? तो आपके कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह हो जाएंगे। राजवी, सरदार, मुत्सदी तथा गनायत किस रियासत के सामंतों की श्रेणियां थी? दोस्तों ये सभी सामंतों की श्रेणियां हैं और ये किस रियासत में थी दोस्तों? तो कौन सी रियासत हो जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपके मारवाड़ रियासत हो जाएगी। ये सभी मारवाड़ रियासत की सामंतों की श्रेणियां थी। महाराणा कुंभा द्वारा बसंती दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया गया? कहाँ करवाया गया दोस्तों? तो आपके सिरोही में करवाया गया। तीसरा ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जसवंत थड़ा का निर्माण दोस्तों, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, और इसका निर्माण आपके सरदार सिंह द्वारा करवाया गया। दोस्तों सरदार सिंह के पिता थे जसवंत सिंह द्वितीय। इनकी याद में दोस्तों जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? सोने चांदी की हवेली, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? तो आपके महनसर झुंझुनू में स्थित है आपके सोने चांदी की हवेली। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बूंदी की। और किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके तिथि कौन सी हो जाएगी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है आपके कजली तीज का त्योहार। निम्न में से कौन सा लोकगीत पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा लोकगीत नहीं है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके कौन सा? कुरंजा हो जाएगा। एक ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। निम्न में से किस नृत्य के प्रवर्तक केकड़ी अजमेर निवासी बागाजी जाट को माना जाता है? कौन सा नृत्य हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपके कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य होगा। भवाई नृत्य के प्रवर्तक आपके बागाजी जाट को माना जाता है। निम्न में से किसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो कौन सा हो जाएगा? आपके गवरी इसका राइट आंसर होगा। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा? तो आपके मल्लीनाथ जी थे दोस्तों आपके कुंडा पंथ के प्रणेता। लकुलिश को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? कौन से संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी शेर सैनिक जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो आपके क्या हो जाएगा? आपके पाशुपत संप्रदाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के गांधी के रूप में तो किसे जाना जाता है? आपके गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट। पछेवड़ा किससे संबंधित है? पछेवड़ा दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? तो पछेवड़ा एक परिधान है प्यारे साथियों। राजस्थान में पछेवड़ा एक परिधान है। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली मानी जाती है? उनियारा शैली तो कौन सी दोस्तों? आपके ढूंढाड़ शैली की उपशैली है उनियारा शैली। कृपाल सिंह शेखावत को किस क्षेत्र में योगदान हेतु 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसके लिए दोस्तों? इनको आपके ब्लू पोट्री के लिए दिया गया। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की का नाम है दोस्तों, कौन थे आपके? तो आपके अमरचंद भाटिया हो जाएंगे। मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता आपके जय नारायण व्यास थे प्यारे साथियों।
अर्जुन लाल सेठी द्वारा वर्धमान पाठशाला की स्थापना 1905 में कहाँ की गई? कब की गई दोस्तों? 1905 में। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी द्वारा, और जयपुर में की गई थी प्यारे साथियों। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का तो आपके राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में हुआ था। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? दोस्तों केसरी सिंह बारट द्वारा लिखा गया था चेतावनीरा चुंगटिया, और इसमें कितने 13 सोरठे थे। और ये किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो आपके डिंगल भाषा में लिखे गए थे 13 सोरठे। प्रसिद्ध साहित्यकार चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो किसके दरबार में थे? ये आपके महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। रणमल छंद के लेखक है, रणमल छंद के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपके श्रीधर हो जाएंगे। ज्ञान स्वरोदय, ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर के रचयिता हैं। दोस्तों ज्ञान स्वरोदय, ब्रह्म ज्ञान सागर और भक्ति सागर के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो आपके चरणदास जी हो जाएंगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के विस्तार की दिशा है। अरावली पर्वतमाला के विस्तार की दिशा दोस्तों क्या हो जाएगी? तो आपके दोस्तों अरावली के विस्तार की दक्षिण पश्चिम से आपके उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से आपके उत्तर पूर्व की ओर विस्तार होता है आपके अरावली पर्वतमाला का। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा हो जाएगा? तो आपके आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड होगा। तीसरा ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो कौन सी हो जाएगी आपका? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। एक ऑप्शन राइट होगा। जोजरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? दोस्तों जोजड़ी नदी जो है आपके लूणी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये आपके नागौर जिले से निकलती है। राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों? तो आपके सांबर झील हो जाएगी। सांबर झील कहाँ? आपके जयपुर में स्थित है। राजस्थान के कौन से जिलों में कत्था का मुख्य रूप से उत्पादन होता है? कत्था का मुख्य रूप से उत्पादन कौन से जिले हो जाएंगे? तो आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हो जाएंगे। हाल ही में घोषित बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन तो कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका ये आपके उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु चौसिंगा की विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो कौन से अभ्यारण्य में हो जाएंगे? आपके सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ होता है? आपके बीकानेर में होता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी साक्षरता का प्रतिशत कितना है? शहरी साक्षरता का प्रतिशत तो कितना हो जाएगा? आपके 79.7% दोस्तों। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग तो कौन सा हो जाएगा? आपके झुंझुनू जिला हो जाएगा। बुज देवता का संबंध किस जनजाति से है? बुज देवता तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? आपके मीणा जनजाति होगी दोस्तों। चौथा ऑप्शन राइट होगा। बंसी पहाड़पुर भरतपुर नामक स्थान किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके सैंड स्टोन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। निम्न में से किस विद्युत परियोजना से प्राप्त होने वाली विद्युत का 100% उपयोग राजस्थान द्वारा किया जाता है? कौन सी परियोजना हो जाएगी दोस्तों? तो आपके कौन सी परियोजना होगी? आपकी माही बजाज सागर परियोजना हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। हाड़ौती सर्किल में शामिल जिला नहीं है। हाड़ौती सर्कल में
तो कौन सा नहीं है आपका? दौसा नहीं होगा। दौसा आपके हाड़ौती सर्कल में शामिल नहीं है। हाड़ौती में दोस्तों आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ और एक जिला है आपका बारां, ये आपके हाड़ौती सर्कल में आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राजस्थान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत तो कौन सा हो जाएगा आपका? नेशनल हाईवे 48। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर की स्थापना कब की गई? दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी कहाँ है आपका? उदयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नो बैग डे कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? दोस्तों नो बैग डे कब मनाया जाता है? शनिवार को। और कौन सा कार्यक्रम आपके? चेस इन स्कूल कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे आपके एग्जाम में। तो कौन सा हो जाएगा? आपके राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 5 दिसंबर 2022 को शुरू की गई। निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नहीं है? कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो आपके कौन सी होगी? इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना दोस्तों आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नहीं है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में कुल कितने क्लस्टर का निर्माण किया गया है? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में कुल कितने क्लस्टर? तो आपके 628 हो जाएंगे। पन्नाधाय का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? पन्नाधाय का पेनोरमा राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी? तो ये आपके पांडोली चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा है दोस्तों? तो आपके पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम होगा ये। हाल ही में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा योग साधना भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया? योग साधना भवन का लोकार्पण तो कहाँ हुआ है? आपके जयपुर में हुआ है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स तथा ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है दोस्तों? तो आपके कोटा में की गई है। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा तो कब दिया गया? आपके 1981 में दिया गया। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपकी जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर दोस्तों इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपके रंगनाथ मंदिर पुष्कर हो जाएगा। रंगनाथ मंदिर पुष्कर। निम्न में से किस स्थल का प्राचीन नाम उपदेश पट्टन था? दोस्तों प्राचीन नाम उपदेश पट्टन किसका हो जाएगा दोस्तों? तो आपके ओसिया का हो जाएगा। ओसिया कहाँ है? आपके जोधपुर में। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुई? तो कब संपन्न हुए दोस्तों? आपके 1959 हो जाएगा। अनुसूची 12 का संबंध है। अनुसूची 12 का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो आपके नगरीय संस्थाओं से संबंधित है अनुसूची 12 का संबंध। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपके 164 हो जाएगा। 164। राजस्थान के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम अर्जुनायन था? अर्जुनायन किसका था दोस्तों? तो आपके अलवर भरतपुर का हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विवाद करने एवं सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? तो कौन सा हो जाएगा? आपके 1892 के परिषद अधिनियम द्वारा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण यह वाक्य दोस्तों आपका कहां से? अमेरिका से लिया गया है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और आंसर करना है।
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके नागरिकता संविधान का भाग दूसरे में है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपके संविधान के भाग तीसरे में है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान का भाग 6A दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये आपका 4A में है। मौलिक कर्तव्य किसमें? आपके 4A में है और राज्य संविधान का भाग 6 हो जाएगा। तो असुमेलित कौन सा नहीं, सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? आपका तीसरा। संविधान, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय नहीं है दोस्तों? कौन परिवर्तनीय नहीं है? तो कौन हो जाएंगे? आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे, ये आपके परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपके अनुच्छेद 51 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? कौन सा हो जाएगा? तो आपके शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा प्यारे साथियों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों कौन सा गांव हो जाएगा? तो कौन सा गांव? आपका खेरुणा गांव बूंदी को दोस्तों आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का संबंध किसके संविधान से है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया तो किस संविधान से है? आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। भारत में उपराष्ट्रपति का पद, दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा होता है? तो आपके संविधान में प्रारंभ से ही होता है। संविधान में प्रारंभ में ही दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति का पद होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों उच्च सदन कौन सा है? आपका राज्यसभा। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। वह विभागों के वितरण में स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकता है तथा किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य है। मंत्रियों को दैनिक कार्य में परामर्श देता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं प्यारे साथियों? तो कौन कौन से हैं? आपका 1 और 2, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो किसे सौंपा जाता है दोस्तों? आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो किस केस में बनी थी दोस्तों? तो आपके मिनर्वा मिल्स केस में। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नागरिक अधिकार पत्र के बारे में सही कथन है। नागरिक अधिकार पत्र के बारे में तो यह सरकार एवं नागरिकों के मध्य एक समझौता होता है, बिल्कुल सही। यह सरकारी कार्यों में क्रियान्वयन की एक रूपरेखा हो, बिल्कुल सही। यह नागरिक उन्मुख एवं नागरिक केंद्रित प्रवृत्ति का परिचायक है, ये भी सही। तीनों ही सही है दोस्तों। उक्त सभी आपके नागरिक अधिकार पत्र के बारे में सही हो जाएंगे। महिलाओं एवं लड़कियों के सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन ऑफ मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों? तो आपके कब हुआ? 15 नवंबर 2022 को। निम्न में से कौन राजस्थान में सर्वाधिक विपक्ष के नेता रह चुके हैं? तो कौन रहे थे दोस्तों? आपके लक्ष्मण सिंह रहे थे। निम्न में से कौन उस समिति के सदस्य थे जिससे सबसे पहले 1949 में यह सुझाव दिया कि नवनिर्मित राजस्थान की राजधानी जयपुर होनी चाहिए एवं जोधपुर में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ होनी चाहिए? कौन कौन उसमें से सदस्य थे दोस्तों? तो कौन कौन थे दोस्तों? आपके BR पटेल भी थे, TC पुरी भी थे और SP सिन्हा भी थे। तो ये तीनों ही थे दोस्तों आपके। सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। सरपंच के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? तो सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सरपंच चुनाव में भाग लेते हैं।
राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्यपाल की नियुक्ति तो 155 हो जाएगा। जिला कलेक्टर को किसके द्वारा पद से हटाया जाता है? जिला कलेक्टर को तो किसके द्वारा दोस्तों? आपके राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की सहमति से। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा हटाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से हटाया जाता है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा, राज्य प्रशासन का उच्च स्तर होने के कारण सचिवालय का प्रमुख कार्य नीति रचना तथा विधायी कार्यों में राज्य सरकार की सहायता करना है? किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो आपकी कौन थी? प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कौन थे वो? भैरों सिंह शेखावत थे प्यारे साथियों। दोस्तों आपके बी पार्ट शुरू हो चुका है। बी पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सामान्यतः किसे संबोधित करते हुए नगरपालिका के साथ पत्राचार किया जाता है? तो किसे संबोधित किया जाता है दोस्तों? आपके मुख्य नगरपालिका अध्यक्ष। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। तो सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य, जो सदस्य हैं उनमें से सबसे वरिष्ठ सदस्य जो हैं वह इसकी अध्यक्षता करता है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन राज्य सरकार विशेष आदेश जारी कर नगरपालिका से कृत्यों के पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी? तो कौन सी धारा हो जाएगी? आपकी धारा 47 हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार अधिनियम से तात्पर्य है। दोस्तों राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम, तो अधिनियम से क्या तात्पर्य हो जाएगा प्यारे साथियों? कौन सा अधिनियम? तो आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 होगा। निम्न में से कौन से प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर किसी नगरीय निकाय का गठन कर सकेगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के आधार पर अ और बी दोनों हो जाएंगे। किसी नगरपालिका क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के नामित भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाने का वह पर कहलाएगा? तो दोस्तों क्या कहलाएगा? आपके भवन निर्माता भी कहलाएगा और अधिक विकासकर्ता भी कहलाएगा। अ तथा स दोनों हो जाएंगे, भवन निर्माता भी और विकासकर्ता भी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 299 के अधीन समझौता करने वाले सशक्त व्यक्ति की कार्रवाई को विनियमित कौन करेगा? कौन सी धारा दोस्तों? 299 के तहत। तो कौन करेगा दोस्तों? आपके राज्य सरकार। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के धारा 300 के अनुसार विवाद की स्थिति में नुकसान की रकम किसके द्वारा अवधारित की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? आपके मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कतिपय अपराधों के संज्ञेय और जमानतीय होने का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी धारा है प्यारे साथियों? आपके धारा 301 हो जाएगी। धारा 301 होगी प्यारे साथियों। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 के अंतर्गत किसी भी नगरपालिका के चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होगा दोस्तों? तो आपके चुनाव याचिका आवश्यक होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पार्ट बी के लिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करे जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के असहमति नोट की परख करता है और तदनुसार अंतरिम तथा अंतिम आदेश लागू करता है। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो आपके राज्य सरकार हो जाएगी। राज्य सरकार। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक सदस्यों के लिए असामान्य योग्यता है? दोस्तों सामान्य अयोग्यता कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इनमें से ऑप्शन को जल्दी पढ़िए और आंसर दीजिए। तो
अयोग्यता कौन सी है आपके? कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है दोस्तों, तो वो सदस्य आपका नहीं बन सकता है, ये एक अयोग्यता हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जन कल्याण के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है? तो क्या शामिल किया गया है? आपके बाल कल्याण केंद्र शामिल किया गया है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार किस आदेश द्वारा निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को शक्तियां देगा? तो दोस्तों आपके सामान्य आदेश द्वारा और विशेष आदेश द्वारा, दोनों के द्वारा दोस्तों आपके शक्तियां देगा। किसी नगरपालिका में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी को कौन सी शक्तियां प्रदत्त हैं? कौन कौन सी शक्तियां प्रदत्त हैं दोस्तों? तो आपके नगरपालिका के कार्यस्थल का निरीक्षण करना और नगरपालिका से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, ये दोनों ही दोस्तों शक्तियां आपके नियुक्त अधिकारी को मिलती है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका अभिलेखों को तलब करने तथा कार्यालय के निरीक्षण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? कौन सी धारा हो जाएगी दोस्तों? तो आपकी धारा 311 होगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 3 संबंधित है। अध्याय 3 दोस्तों आपके किसका? नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 3 से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो कार्य संचालन और वार्ड समिति। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में नगरपालिका की बैठक के उपबंध के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों, कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपके कौन कौन सा? इसमें साधारण तथा विशेष बैठक के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही। साधारण बैठकों की संख्या कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 निर्धारित की गई है। क और ग दोस्तों दोनों ही आपके सही होंगे, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नगरपालिका की विशेष बैठक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? विशेष बैठक के संदर्भ में तो कौन कौन सा हो जाएगा आपके? ए और बी। एक विशेष बैठक का आयोजन कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव अध्यक्ष के समक्ष रखने का किया जाएगा। प्रस्ताव के बाद विशेष बैठक का आयोजन अधिकतम 7 दिन के भीतर किया जाना आवश्यक है। ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे। दोस्तों सूचियां दे रखी है, सुमेलित करना है इनको। तो दोस्तों आपके धारा दे रखी है राज्य वित्त आयोग, तो कौन सी धारा के तहत दोस्तों? आपके धारा 76 के तहत। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, तो ये दोस्तों आपके धारा 77 के तहत। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, तो ये किसके? आपके धारा 78 हो जाएगी। और नगर पालिका निधि दोस्तों आपके धारा 79 हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आधार पर राज्य सरकार किसी नगर पालिका को वित्तीय सहायता दे सकती है? राज्य सरकार किसी नगर पालिका को वित्तीय सहायता दे सकती है, किसके आधार पर दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपके वार्षिक विकास योजना के नाम पर, एक स्कीम के आधार पर और अनुदान के आधार पर, इन तीनों के ही आधार पर दोस्तों आपके राज्य सरकार किसी नगर पालिका को वित्तीय सहायता दे सकती है। तीनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने के लिए कार्रवाई करने का आदेश निम्न में से किसके द्वारा दिया जा सकेगा? तो किसके द्वारा दिया जा सकेगा दोस्तों? आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका अपराधों के अभियोजन के संबंध में अपना वाद वापस ले सकेगी? तो दोस्तों अधिनियम के उल्लंघन पर समझौते की स्थिति में, दंडनीय अपराध की स्थिति में समझौता होने पर, या व्यक्ति के द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने पर, किस स्थिति में हो जाएगी दोस्तों? तो आपके क्या हो जाएगा? क और ख इसमें राइट होंगे, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत समझौता करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के विनियमन का नियंत्रण अथवा अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है दोस्तों? राज्य सरकार के पास। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 123 के अनुसार नगरपालिका को भुगतान आदेश प्राप्त होने की तिथि के कितने दिनों के भीतर अपीलकर्ता को लागत देय है? तो कितने दिनों के भीतर दोस्तों? आपके 30 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 की परिभाषा धारा में सीवेज शब्द में क्या शामिल है?
तो क्या शामिल है दोस्तों? आपके व्यापार, अपशिष्ट और सभी प्रकार के उत्पादकों से निर्वहन। वह मैनुअल क्या है जिसकी चर्चा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? आपके नगरपालिका लेखांकन मैनुअल, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में कितने वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सूचना पारित की जा सकती है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके 2 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है? तो कौन हो जाएगा? तो आपके राज्य सरकार होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपके ए और बी दोनों में ही धारा दे रखी है और दोनों ही दोस्तों आपके गलत दे रखी है, ना तो ए ना ही बी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 के अधीन नगरपालिका अधिकारी के विरुद्ध वाद के लिए दिए गए नोटिस में निम्न में से किनको शामिल किया जाना आवश्यक है? तो किसे किया जाना आवश्यक है दोस्तों? तो आपके इसमें अनुतोष का स्वरूप, दावाकृत प्रतिकर की रकम और आश्रितवादी के नाम, ये तीनों ही दोस्तों आपके आवश्यक है। क, ख और ग हो जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगरपालिका अधिकारी के विरुद्ध नोटिस देने के कितने समय बाद वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा? तो कितने दिनों के बाद दोस्तों? आपके 2 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन सी धारा हो जाएगी दोस्तों? तो आपके धारा 305 होगी। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट वारंट किस परिस्थिति में जारी कर सकेगा? तो किस स्थिति में जारी कर सकेगा दोस्तों? तो आपके नगरपालिका संपत्ति के नुकसान की पूर्ति न होने पर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 302 संबंधित है। धारा 302 किससे संबंधित हो जाएगी प्यारे साथियों? तो आपके धारा 302 किससे होगी? प्रक्रिया का त्रुटि युक्त होना। प्रक्रिया का त्रुटि युक्त होना। नगरपालिका क्षेत्र में किसी रसीद, आवेदन पत्र, रेखांकन नोटिस या आदेश प्राप्ति का प्रयोग किस संद में किया जा सकेगा? दोस्तों किस में किया जा सकेगा? आपके नगरपालिका के संदर्भ में वाद के साक्ष्य के रूप में। नगरपालिका अधिनियम 1959 की किन धाराओं को नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 का आधार बनाया गया है? कौन कौन सी धारा हो जाएगी प्यारे साथियों? तो आपके धारा 298, धारा 80 और धारा 297। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के अधीन अधिकारी किस स्थिति में नगरपालिका का आदेश निलंबित कर सकता है? तो दोस्तों कौन कौन सा हो जाएगा? आपके जनता को हानि पहुंचा रहा हो, विधि के विरुद्ध हो और शांति भंग होती हो, इन्हें सभी के हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के तहत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर। नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों प्यारे साथियों आपका नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में? तो आपका केंद्र सरकार की कोई ऐसी संपत्ति जिन पर 15 अगस्त 1947 से पहले कर लगाया जाता हो, वहां पर कर लगाया जा सकेगा। ये दोस्तों आपके नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है।
दोस्तों ये थे कुल आपके 120 प्रश्न। इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपके एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।